नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमडी इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस टीपी के बारे में। एमडी इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस टीपी की जो पॉलिसी होती है, कैसे हम उसका इस्तेमाल अपना ट्रीटमेंट कराने में कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल आप लोगों को बताने वाला हूँ। कैसे हम इस पॉलिसी से कैशलेस ट्रीटमेंट करा सकते हैं या कैसे इस पॉलिसी से हम अपने बिल रिम्बर्स कर सकते हैं, कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में मैं डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एमडी इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस टीपी की जो पॉलिसी होती है वो दो टाइप की होती है। एक इंडिविजुअल पॉलिसी होती है, कॉर्पोरेट पॉलिसी होती है। इंडिविजुअल पॉलिसी का मतलब होता है कि वो पॉलिसी जो हम अपनी मर्जी से परचेज करते हैं या उसका प्लान हम अपनी मर्जी से सेलेक्ट करते हैं या चूज़ करते हैं, उसकी लिमिट हम अपनी मर्जी से तय करते हैं और ऐसा कोई प्लान परचेज करते हैं जिससे हमारी फैमिली सेफ रहे, कवर रहे और कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उस टाइम हम उसका इस्तेमाल अपना ट्रीटमेंट कराने में कर सके। तो ऐसा कोई प्लान परचेज करते हैं अपनी पसंद से तो उसको इंडिविजुअल पॉलिसी बोलते हैं। कॉर्पोरेट पॉलिसी होती है अगर हम किसी प्राइवेट संस्था में काम कर रहे हैं या किसी प्राइवेट कंपनी में या किसी प्राइवेट बैंक में काम कर रहे हैं, तो वहाँ का जो एम्प्लॉयर है, जो मालिक है, वो अपने एम्प्लॉय का और उसकी फैमिली को एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करता है। उस पॉलिसी को कॉर्पोरेट पॉलिसी बोलते हैं। उसकी जो लिमिट होती है या उसमें जो जो एडिशनल सुविधाएं ऐड होती हैं, जो जो फैसिलिटी उसके अंदर होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें एम्प्लॉयर डिसाइड करता है, यानी कॉर्पोरेट वाले डिसाइड करते हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। उसमें 2 लाख रुपए की लिमिट भी हो सकती है, 5 लाख की भी हो सकती है। अगर 2 लाख की है तो हम बढ़ा भी नहीं सकते और 5 लाख की है तो हम कम भी नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें कॉर्पोरेट वालों के हाथ में होती हैं। तो इसलिए इसको कॉर्पोरेट पॉलिसी बोलते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट ही इसको पूरा मैनेज करता है। एमडी इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस टीपी की जो पॉलिसी होती है वो इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर जो टर्म्स होती है वो टर्म्स ये कहती है कि 1 महीने का वेटिंग पीरियड होता है जिस टाइम से आप पॉलिसी परचेज करते हो। मतलब ये है कि पॉलिसी परचेज करने के बाद 1 महीने तक हमें इंतज़ार करना होता है, उसके बाद ही हम उस पॉलिसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही इस इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर बहुत सारे वेटिंग पीरियड होते हैं। जैसे सर्जरी का जो वेटिंग पीरियड होता है वो 2 साल का होता है। 2 साल के बाद ही आप अपनी सर्जरी करा सकते हो। ये इंडिविजुअल पॉलिसी का बता रहा हूँ। लेकिन कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर ऐसा नहीं है। कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर जिस दिन आपके पास पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स बन के आ जाते हैं उस दिन से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ वेटिंग पीरियड कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर भी होती है, वो आप लोगों को टर्म्स पढ़ने के बाद या पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ोगे उसके बाद ही आप लोगों को पता लगेगा। लेकिन कॉर्पोरेट पॉलिसी में जो वेटिंग पीरियड होता है वो बहुत कम होता है और इंडिविजुअल पॉलिसी में वेटिंग पीरियड ज़्यादा होता है। इंडिविजुअल पॉलिसी जितनी ज़्यादा पुरानी होती जाएगी उतनी ही उसके अंदर सुविधाएं ऐड होती जाएगी, उसकी लिमिट भी बढ़ती चली जाएगी। अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हो, उसके प्लान को भी आप एक्सटेंड करना चाहते हो या बढ़ाना चाहते हो, लिमिट को एक्सटेंड करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगी। लेकिन कॉर्पोरेट के अंदर आप लिमिट भी नहीं बढ़ा सकते हो, आप प्लान को भी चेंज नहीं कर सकते हो। अगर कॉर्पोरेट वाले चाहेंगे तो ही वो चीज़ें हो सकती हैं। तो कॉर्पोरेट के अंदर कुछ बेनिफिट कॉर्पोरेट के अंदर है और कुछ बेनिफिट्स इंडिविजुअल के अंदर है। दोनों के जो बेनिफिट्स हैं थोड़ा अलग अलग हैं, दोनों की टर्म्स जो है वो थोड़ा अलग अलग है। तो चाहे इंडिविजुअल पॉलिसी हो या कॉर्पोरेट पॉलिसी हो, दोनों की टर्म एंड कंडीशन आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेनी है अपना ट्रीटमेंट कराने से पहले, ताकि आप लोगों को हॉस्पिटल में जाने के बाद कोई प्रॉब्लम ना आए। अब मान के चलो इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर 1 मंथ का वेटिंग पीरियड कंप्लीट हो गया और कोई मेडिकल इमरजेंसी आई है और आप लोगों को हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत पड़ गई है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि ओपीडी में जाके डॉक्टर को दिखाना होगा। अगर डॉक्टर को लगेगा कि पेशेंट को एडमिट होने की ज़रूरत है, उस कंडीशन में ही आपका कार्ड चलेगा। लेकिन हॉस्पिटल में तब जाओगे ना अब जब आपको पता होगा कि आपका कार्ड किस हॉस्पिटल में अप्लीकेबल है या किस हॉस्पिटल में आपका ये कार्ड चल पाएगा। उसके लिए आप लोगों को नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट ढूंढनी होगी, जो कि एमडी इंडिया की वेबसाइट पे जाके आप लोग ढूंढ सकते हो। तो चलिए मैं आप लोगों को वेबसाइट पे ले जाके दिखाता हूँ कि वहाँ पे जाके आप नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट को कैसे ढूंढ सकते हो। गूगल पर जाकर आप लोगों को एमडी इंडिया सर्च करना है। एमडी इंडिया सर्च करने के बाद सबसे पहले जो वेबसाइट खुलेगी उस पर क्लिक करना है यहाँ पे। और ये वेबसाइट खुलने के बाद आप लोगों को डेस्कटॉप मोड पे इसको कर लेना है। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको डेस्कटॉप साइट किया हुआ है। इसके बाद सबसे पहले देखिए ये वेबसाइट आप लोगों की खुल के सामने आ गई है। उसमें कुछ चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, देखिए
इसमें सबसे पहले दिया हुआ है कि एमडी इंडिया से जो हॉस्पिटल जुड़े हुए हैं उनकी जो टोटल संख्या है वो 10,700 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल, मतलब एमडी इंडिया जो इंश्योरेंस टीपी है उसके साथ 10,700 प्लस हॉस्पिटल जुड़े हुए हैं। उसकी एक ऐप है हवाक मोबाइल ऐप, ये मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। आपके मोबाइल से रजिस्टर्ड करके उसमें पूरी डिटेल खुल जाएगी उसमें, या उसमें पॉलिसी नंबर वगैरह कुछ मांगेंगे तो उससे आप इसको खोल सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। इससे काफ़ी हेल्प आप लोगों को मिलेगी। या आप वेबसाइट पे जाके भी आप इस पर क्लिक करके भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे प्ले स्टोर पे जाके आप कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके भी आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये ऐप स्टोर का लिंक दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, इसमें देखिए और क्या है, क्लेम इंटीमेशन। अगर जैसे रिम्बर्समेंट का केस होता है तो हमें क्लेम इंटीमेशन देना होता है। जिस नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर हम अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो क्लेम इंटीमेशन यहाँ से भी कर सकते हैं। ट्रैक योर क्लेम, क्लेम अगर आपका रिम्बर्समेंट का है, आप लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं और उसमें ट्रैक करना है आप लोगों को अपना क्लेम, या आपका कैशलेस क्लेम भी है और आपके क्लेम नंबर जनरेट हो गए हैं तो क्लेम नंबर यहाँ डाल के और आप लोग सर्च कर सकते हो। ई कार्ड डाउनलोड कर सकते हो आप अपनी पॉलिसी का, अपने इंडिविजुअल जो कैंडिडेट होते हैं उनका सभी का ई कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो पॉलिसी की डिटेल फिल करके। यहाँ पे पॉलिसी की डिटेल मिल जाएगी। एक कैशलेस एवरीवेयर करके एक स्कीम आई है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें अभी काफ़ी चीज़ें होनी बाकी है बट उसको लेके भी यहाँ पे एक नोटिफिकेशन इन्होंने डाला हुआ है, वो आप लोग पढ़ सकते हो। उसके बाद इसमें आगे देखिए, ये ऐप के बारे में दिया हुआ है। ये ऐप इस नाम से मिलेगी आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर के ऊपर। इसके कस्टमर केयर वगैरह के नंबर, ये बिजनेस व्हाट्सअप नंबर है, इस पे भी आप इसको सेव करके भी आप उनसे हेल्प ले सकते हो अपने क्लेम से रिलेटेड या अपनी पॉलिसी से रिलेटेड। इसके बाद हमें आगे चलना है। इसमें देखिए ये इन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, कॉल फॉर असिस्टेंट्स। इसमें देखो ये, इसमें देखो लिखा हुआ है टोल फ्री कस्टमर केयर नंबर, टोल फ्री कैशलेस, ये कैशलेस क्लेम के लिए है। ये नॉर्मली आप किसी भी चीज़ के लिए आप कस्टमर केयर में बात कर सकते हो। ये सीनियर सिटीजन के लिए है। ये मेल आईडी दी हुई है, ये व्हाट्सअप का उनका नंबर है। तो आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इसके बाद नीचे इनका एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पे ये एड्रेस है पुणे महाराष्ट्र का, और ये सारी चीज़ इसके अंदर दी हुई है। कंप्लेंट वगैरह का स्टेटस आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो, रजिस्टर्ड यहाँ पे कर सकते हो, इसकी ब्रांचेज यहाँ से चेक कर सकते हो, ग्रीवेंस यहाँ से डाल सकते हो आप उनको। और उसके बाद आगे इसमें देखिए क्या है वेबसाइट में, ये लिंक दिए हुए हैं, ऑनलाइन क्लेम इंटीमेशन अपडेट, ऑनलाइन ईसीएस इन्फो। और इसमें हमें सबसे जो मेन चीज़ देखनी है वो है नेटवर्क हॉस्पिटल, ये वाला, ये नेटवर्क हॉस्पिटल है। इसमें हमें पता लगेगा कि किस हॉस्पिटल में हम अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो चलिए इस पर क्लिक करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये कैसे आप लोगों को अपना नेटवर्क हॉस्पिटल ढूंढना है। नेटवर्क हॉस्पिटल पे हम क्लिक करेंगे तो ये पेज हमारे सामने खुल के आ जाएगा। इसमें हमें अपनी इंश्योरेंस कंपनी सेलेक्ट करनी है। जैसे मान के चलो हमारे पास, हमने केयर हेल्थ इंश्योरेंस को सेलेक्ट कर लिया इंश्योरेंस कंपनी। और सेलेक्ट टाइप मतलब रिटेल मतलब इंडिविजुअल पॉलिसी हो गया, और कॉर्पोरेट मतलब जो वो पॉलिसी जो कॉर्पोरेट वाली है, हम किसी कॉर्पोरेट के अंदर काम कर रहे हैं या किसी प्राइवेट बैंक में काम कर रहे हैं तो वो कॉर्पोरेट पॉलिसी कहलाएगी। तो सपोज कीजिए आप रिटेल पॉलिसी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे गुजरात सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ऑल सिटीज़, ऑल सिटीज़ में अहमदाबाद सेलेक्ट कर लेते हैं। अहमदाबाद में आप लोकेशन वाइज ढूंढना चाहोगे तो लोकेशन वाइज भी आ जाएगा इसके अंदर। अगर आप सीधा यहाँ पे सारे हॉस्पिटल की डिटेल देखना चाहते हो, अहमदाबाद में इसमें शो नहीं हो रहा है, इसमें हम किसी दूसरे में देखते हैं। भावनगर में देखते हैं। देखिए ये लोकेशन भी इसमें आ गई है, अलग अलग लोकेशन पे भी आप देख सकते हो। हमें पूरा इसका भावनगर का पूरा देखना है तो ये पूरी यहाँ पे हॉस्पिटल की लिस्ट आ गई है। देखिए एक पेज ये खुला हुआ है, दूसरे पेज पे आगे और खुल जाएगा। तो इसमें सभी हॉस्पिटल का नाम आया हुआ है जो एमडी इंडिया से जुड़े हुए हैं। ये नेटवर्क हॉस्पिटल है। इन हॉस्पिटल को देख के हम अपना ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल में जाके करा सकते हैं। तो इसमें देखिए काफ़ी सारे हॉस्पिटल हैं। ऐसे ही आप दूसरी लोकेशन पे भी आप सेलेक्ट कर सकते हो सिटी में।
ये जामनगर आ गया। इसमें भी देखिए, इसमें शायद इसमें भी 4 हॉस्पिटल दिखा रहा है। तो ऐसे आप अपने अलग स्टेट में भी ढूंढ सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे गुजरात सेलेक्ट किया है, यहाँ पे और भी सेलेक्ट मैं अपना कर सकता हूँ। महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र में सिटी हो गई, सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। औरंगाबाद हो गया, इसमें औरंगाबाद के जितने भी हॉस्पिटल हैं यहाँ पे खुल के आ जाएंगे। इसमें हम अपना जो नज़दीकी हॉस्पिटल है वो अपना ढूंढ सकते हो। ये नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट आप लोगों के सामने खुल के आ जाएगी। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि हमारा किस हॉस्पिटल में ये कार्ड चल पाएगा या पॉलिसी यूज कर पाएंगे हम। तो ये आप लोगों को यहाँ से देख लेना है। उसके बाद रिम्बर्समेंट का जो फॉर्म होता है, क्लेम फॉर्म ए और क्लेम फॉर्म बी, वो हम यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर ही दिया हुआ है, देखिए रिम्बर्समेंट का क्लेम इंटीमेशन फॉर्मेट IRDA क्लेम फॉर्म फॉर मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज रिम्बर्समेंट। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों के सामने खुल के आ जाएगा। एक क्लेम फॉर्म पार्ट ए खुल गया आपके सामने। इसी के अंदर क्लेम फॉर्म पार्ट बी भी है। नीचे आप जाओगे, ये वाला क्लेम फॉर्म पार्ट बी है MD इंडिया का। तो ये रिम्बर्समेंट के केस में आप लोगों को भरने पड़ते हैं। क्लेम फॉर्म ए और बी के बारे में आगे वीडियो बनाने वाला हूँ, तो इस वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। आगे मैं इसके बारे में MD इंडिया के बारे में आगे और चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। 1 मंथ का वेटिंग पीरियड कंप्लीट हो जाने के बाद हमें नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट MD इंडिया की वेबसाइट पे जाके ढूंढ लेनी है। नेटवर्क हॉस्पिटल सेलेक्ट करने के बाद हमें उस हॉस्पिटल में जाना है जो हमारे सबसे नज़दीक में है। वहाँ पे जाके हमें डॉक्टर को OPD में दिखाना है। डॉक्टर को लगता है कि पेशेंट को तकलीफ ज़्यादा है और एडमिट होने की ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में ही आपका कार्ड वहाँ पे चल पाएगा, क्योंकि जो कार्ड होता है MD इंडिया का वो एडमिट केस में ही चलेगा। मिनिमम आप लोगों को 24 घंटे हॉस्पिटल में रहना होगा, उसी केस में आप लोगों का ये कार्ड चल पाएगा। अगर 8 घंटे का या 10 घंटे का कोई प्रोसीजर है वो एक अलग चीज़ होती है। डॉक्टर जब आपको एडमिट होने के लिए बोले उसके बाद आप लोगों को TPA की टीम से मिलना है जो हॉस्पिटल के अंदर होगी। वहाँ पे एक TPA डेस्क बना हुआ होगा, वहाँ पे जाके आप लोगों को अपनी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे दिखाने हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स चेक कराने हैं। उसके बाद ही आप लोगों को अपना एडमिशन कराना है हॉस्पिटल के अंदर, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना रहे। हॉस्पिटल की टीम आप लोगों से MD इंडिया के डॉक्यूमेंट्स लेंगी, पॉलिसी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके अलावा पेशेंट की ID लेगी। आप लोगों से प्री ऑथराइजेशन फॉर्म पे साइन कराएंगे वो लोग, और बाकी जो कैशलेस का प्रोसेस है उन्हें खुद करना होता है। आगे कोई क्वेरी लगती है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की, अगर हॉस्पिटल से रिलेटेड है तो हॉस्पिटल प्रोवाइड करेगा, अगर आप लोगों से रिलेटेड है तो आप लोगों से TPA की टीम कोऑर्डिनेट करेगी। तो आप लोगों को वो डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करना है ताकि वो क्वेरी का आंसर टाइम पे कर पाए। नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट कराते हैं उस प्रोसेस को हम कैशलेस प्रोसेस बोलते हैं। पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स और पेशेंट की ID देने के बाद, प्री ऑथराइजेशन फॉर्म पे साइन करने के बाद जो कैशलेस का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले उसमें इनिशियल अप्रूवल आता है और डिस्चार्ज के टाइम पे एक फाइनल बिल भेजा जाता है, उस अप्रूवल को फाइनल अप्रूवल बोलते हैं। तो 2 टाइप के अप्रूवल आते हैं, एक इनिशियल होता है जो शुरुआत में आता है, एक डिस्चार्ज के टाइम पे आता है, उसको फाइनल अप्रूवल बोलते हैं। तो ये तो हो गया कैशलेस का प्रोसेस। इसके अलावा एक रिम्बर्समेंट का प्रोसेस होता है। अगर मान के चलो किसी इमरजेंसी के अंदर आप लोगों को अपना ट्रीटमेंट किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में कराना पड़ गया। नॉन नेटवर्क का मतलब होता है कि वो हॉस्पिटल जिसका MD इंडिया से टाई अप नहीं है या आपस में दोनों का एग्रीमेंट नहीं है, तो वो हॉस्पिटल नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट में आएगा MD इंडिया के। तो उस हॉस्पिटल में जाके आप लोग अपना ट्रीटमेंट कराते हो तो वहाँ पे आप लोगों को सभी पेमेंट कैश में करनी पड़ेगी। अगर आप सभी पेमेंट कैश में करोगे तो उसी टाइम आप लोगों को सभी बिल ले लेने हैं या उनके रिसिप्ट भी साथ में कलेक्ट कर लेनी है, और डिस्चार्ज के टाइम पे आप लोगों को फाइनल बिल लेना है, डिस्चार्ज समरी लेनी है, मेडिसिन के बिल लेने हैं, लैब टेस्ट के बिल लेने हैं, सभी बिल्स पे साइन स्टैम्प कराने हैं हॉस्पिटल के। उसके बाद आप लोगों को क्लेम फॉर्म A भरना है, क्लेम फॉर्म B भरना है, सपोर्टिंग में सारे बिल लगाने हैं, डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी के पास वो भेजने हैं। इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो एकदम कंप्लीट है, तो आप लोगों का क्लेम पास हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर आप लोगों को अपनी बैंक की डिटेल भी प्रोवाइड करनी होती है, जैसे कैंसिल चेक हो गया तो उस खाते में आप लोगों के ट्रांसफ़र कर देंगे पैसे अगर आपका क्लेम पास होता है। इन केस अगर आपके
डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो उसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की क्वेरी लगेगी और वो क्वेरी का आंसर आप लोगों को देना है। अगर हॉस्पिटल से रिलेटेड है तो हॉस्पिटल से लिखवानी है वो क्वेरी आप लोगों को, अगर आप लोगों से रिलेटेड है तो आप लोगों को उसका जवाब देना है। जब भी आप रिम्बर्समेंट के लिए अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें तो अपना जो क्लेम का स्टेटस है वो अपना टाइम पे देखते रहें, चेक करते रहें, मेल चेक करते रहें, मैसेज चेक करते रहें कि क्लेम का स्टेटस क्या चल रहा है। क्लेम का स्टेटस आप एमडी इंडिया की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाया है। तो उससे आपको रिम्बर्समेंट का प्रोसेस पूरा पता लगता रहेगा और आपके क्लेम की जो जानकारी है वो एमडी इंडिया की वेबसाइट पे भी मिलती रहेगी आपको, क्लेम जब आप सर्च करोगे वहाँ पे जाके। एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करा रहे हो तो उस कंडीशन में आप लोगों को 24 घंटे के अंदर अंदर एमडी इंडिया इंश्योरेंस टीपीए को इन्फॉर्म करना है कि मैं अपना इलाज जो है इस नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में करा रहा हूँ। या तो मेल करना है या फ़ोन पे आप लोगों को बताना है। तो उनकी तरफ से एक इंटीमेशन नंबर जनरेट किया जाएगा, या उसको क्लेम नंबर भी बोल सकते हो। वो नंबर आप लोगों को क्लेम फॉर्म ए और क्लेम फॉर्म बी में मेंशन करना है। उसी के बेसिस पे आप लोगों का क्लेम शुरू से लेके लास्ट तक चलेगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो आज की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया कि एमडी इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए का जो कार्ड होता है या पॉलिसी होती है उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम अपना ट्रीटमेंट कराने में। मैंने कैशलेस और रिम्बर्समेंट दोनों का प्रोसेस भी आप लोगों को बताया है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी। फिर भी आप लोगों के मन में कोई सवाल है इस वीडियो को लेके तो कॉमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं आप लोगों को आंसर दूंगा। इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कोई क्वेरी है तो क्वेरी लेटर भी आप मुझसे शेयर कर सकते हो, उसका भी मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। तो वीडियो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने कॉर्पोरेट के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।